हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम आपकी प्रश्नावली 12.1 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें निकालने हैं सार्व गुणनखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 12x और 36। ठीक है, इसको हम निकालेंगे। 12 का हमारे पास गुणनखंड क्या हो जाता है, हम ज़्यादा डीपली तो करेंगे नहीं, 12x लिख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और गुणा में क्या है हमारे पास, x है, x को एज इट इज लिख दिया हमने। 36 का लिखेंगे ऐसे ही, 36 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का 12, 12 दूनी 12 तिया 36। ये हमारा किसका हो गया, 12 का हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन जो आती है वही क्या होता है हमारे पास, सार्व गुणनखंड। उभयनिष्ठ पद लिखने हैं हमें, सार्व गुणनखंड। देखिए क्या होगा, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लिख देंगे 2 गुणा, 2 ऊपर भी है इसमें भी है 2, ठीक है, इसमें भी लिख देंगे 2, ठीक है, हो गया 2, और 3 इसमें भी है इसमें भी है, ये लिख दो 3, x इसमें भी नहीं है और एक और 3 इसमें भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x और 36 का सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। ये क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, यह है 2y और 22xy। ठीक है, इसको करते हैं, इसमें सबसे पहले हम 2y का निकालेंगे। 2y का क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 का तो 2 ही हो जाएगा और y का y, 22y 22x और y, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, x का x और y का y। सार्व गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसका सार्व गुणनखंड हमारे पास। देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लिख दो, y इसमें भी है इसमें भी है, लिख दो, x ऊपर नहीं है नहीं लिखेंगे, y एक और y है ही नहीं, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y। ठीक है, ये हमारे क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 14pq, 28p² q²। सबसे पहले 14pq का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 14p का, 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q, 28p² q² का निकालेंगे, क्या आ जाएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 7 कर दो, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 गुणा p गुणा p गुणा q गुणा q स्क्वायर था। देखते हैं इसका सार्व गुणनखंड क्या आएगा हमारे पास। सार्व गुणनखंड, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लिख दो, 2 है क्या और नहीं है, 7 ऊपर भी है नीचे भी है, लिख दो, p ऊपर भी है नीचे भी है, लिख दो, एक और p नहीं है एक बारी है, q ऊपर भी एक बारी है इसमें भी एक बारी, कितना हो गया, 2 7 14, p और q, ये क्या है हमारे आंसर। ठीक है, थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x 3x² और 4 करेंगे। 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा में x, और 3x² का कितना हो जाएगा, 3 गुणा में x गुणा में x, 4 का हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसके सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या हो जाएंगे सार्व गुणनखंड, 2 नहीं है इसमें, दोनों तीनों में एक जैसा होना चाहिए, x इसमें नहीं है इसमें है तो इसमें नहीं है, कुछ भी मिल नहीं रहा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसमें मान लेते हैं एक है, इसमें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखता है 6abc 24ab² 12a² b, 6abc का निकालेंगे।
2 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। 24 ए बी स्क्वायर का निकालेंगे। 24 ए बी स्क्वायर का कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ए गुणा बी गुणा बी। 12 ए स्क्वायर बी का निकालेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 दिया 12। ए गुणा बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? सार्व गुणनखंड निकालो। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 तो है ही सब जगह, 2 और 2 नहीं है, इसमें नहीं है। 3 3 तीनों में ही है, 3 है। ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है और नहीं है। बी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। कितना हो गया? 2 तिया 6 ए बी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। छठा देखते हैं। 16x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और 32x कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले 16x क्यूब का बनाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x गुणा x गुणा x माइनस का 4x स्क्वायर का बनाएंगे। 2 गुणा 2 और x गुणा x माइनस कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 32x का बनाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये x। सार्व गुणनखंड लिखेंगे इसका। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड 2 आ ही रहा है सब में, एक बार 2 है, दूसरी बार भी हमारे पास कितना है? 2 2 आ रहा है हमारे पास, एक और बार 2 है हमारे पास, लेकिन तीसरी बार 2 इसमें नहीं है। ठीक है, और x आ रहा है सब में, इसमें एक बार ही x है तो एक बार ही आएगा। कितना हो गया? 2 दूनी 4 x। ये हमारे क्या हो गया? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके कंप्लीट हो गया, मतलब पहले का छठा। अब 7वां देख लेते हैं। पहले का 7वां हमारे पास 10 PQ, 20 QR, 30 RP। ठीक है, निकालेंगे इसका 10 PQ का। सबसे पहले निकालेंगे 2 गुणा 5 लिख देते हैं, 2 5 10 होता है, गुणा P गुणा Q। 20 QR को निकालेंगे। 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 गुणा Q गुणा R। ठीक है, अब निकालेंगे 30 R का। 30 RP है ये। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 पंजे का 30 गुणा R गुणा P। अब क्या निकालेंगे इसके? सार्व गुणनखंड निकालो। क्या हो जाएंगे सार्व गुणनखंड? 2 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 2 औरों में नहीं है, 5 सब में ही है। 2 गुणा 5 और कुछ है क्या? P इसमें नहीं है, Q इसमें नहीं है, R नहीं है, और कुछ नहीं आएगा। कितना हो गया? 10। आंसर क्या आ जाएगा? सार्व गुणनखंड हमारे 10 आ जाएगा। ठीक है, 8वां देखो। 3x स्क्वायर बाई क्यूब, 10x क्यूब बाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर और z निकालेंगे एक एक का। 3x स्क्वायर बाई क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 गुणा में x गुणा y गुणा y गुणा y। 10x क्यूब बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। ठीक है, तीसरा निकालो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z का। 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z। यानी लिख दो। क्या निकालेंगे अब हम? सार्व गुणनखंड। जो कॉमन है उसे निकाल दो और जो नहीं है उनको छोड़ दो। कितना हो जाएगा? 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, x सब में ही है,
एक एक्स तो इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स है। दूसरा एक्स इसमें भी है, इसमें भी है। वाई 2 बार है, वाई वाई। जेड नहीं है, छोड़ दो। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, वाई वाई से गुणा करेगा तो वाई का स्क्वायर। ये क्या है? आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये कुछ व्यंजक दिए हैं जिनके हमें गुणनखंड करने हैं। पहला है 7x माइनस 42। तो हमें क्या करना होगा? इनको 7x का भी करना होगा और 42 का भी हमें करना होगा। अलग अलग लिख ले। 7x का क्या हो जाएगा? 7 गुणा एक्स लिख सकते हैं 7x को, माइनस का चिन्ह नेगेटिव। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख दे, कोई दिक्कत है? 2 3 6, 6 7 42। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ लिख दो 7 कॉमन है हमारे पास। क्या बचा? एक्स माइनस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ये हमारे पास बचा कॉमन में। क्या हो जाएगा? 7 एक्स माइनस 2 तिया 6। 7x माइनस 42 को क्या लिख सकते हैं हम? ये भी लिख सकते, इसको डायरेक्ट हो जाएगा होने को तो, पर हमने ये आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया है। ठीक है, 7x माइनस 6, ये आपके आंसर है। ठीक है, ये 6p माइनस 12q, ये करने को हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, पर कोई ना, हम आराम से ही करेंगे। कौन सी हमें जल्दी हो रही है? 2 गुणा 3 गुणा p लिख सकते हैं 6 को, माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा क्यों लिख सकते हैं। अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। 2 गुणा 3 इसमें भी है, 2 गुणा 3 इसमें भी है, ले लो कॉमन। 2 गुणा 3 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। बचा के अंदर p माइनस 2 भी बचा हुआ है यहाँ पे, 2 और q बचा हुआ है। क्या हो गया? ये 2 तिया 6 p माइनस 2q, ये क्या है? हमारे आंसर आ गया इसका। ये देखिए व्यंजकों के गुणनफल, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इतनी समस्या वाली बात है नहीं। डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं डरो। 7a² प्लस 14 है, लिखो 7 गुणा ए लिख देंगे, प्लस का निशान है, प्लस का लगा दो। 14 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 7 लिख दे, क्या दिक्कत? गुणा ए लिख दिया। ठीक है, कॉमन आ रहा है जो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? देखो इसमें 7 गुणा ए इसमें भी है और इसमें भी है। कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारे पास? अब एक तो ए बच रहा है यहाँ पे और एक 2 बच रहा है, तो a प्लस 2, क्या लिख देंगे इसको? 7a और a प्लस 2। ये क्या है हमारे बच्चों? आंसर। बस कुछ नहीं करना, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, जो कॉमन आए इसको कॉमन ले लो और ख़त्म कहानी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, दूसरे का 3 कंप्लीट हो गया। 4th देख लेते हैं। 4th है हमारे पास माइनस का 16z प्लस 20z क्यूब। देखिए 16 को तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा जेड। ये क्या हो गया? प्लस 20 को तोड़ दो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे का 20, गुणा में जेड गुणा जेड गुणा जेड। अब जो कॉमन आया उसे कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या है हमारे पास? 2 आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और जेड है। 2 भी 2 2 बार ले सकते हैं हम, क्योंकि ये भी 2 बार है, इधर भी 2 बार है। 2 गुणा 2 गुणा जेड हमारे पास कॉमन है। बचा क्या हमारे पास? ये माइनस का है, कोई सा भी एक माइनस का बना दो इसमें, पूरा का पूरा गुणा ही तो हो रहा है, माइनस हो जाएंगे वो तो। माइनस का 2 गुणा 2 प्लस में क्या है? 5 गुणा जेड गुणा जेड। ये जेड है, ध्यान से देख लीजिएगा, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। कितना हो गया? 4z। उस टाइम क्या बचा? 2 गुणा 2 4 प्लस 5z स्क्वायर। एक बार वो लिख देते, क्या हो गया हमारे पास? 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। ये क्या है आपके आंसर, क्वेश्चन नंबर 4th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 20l² प्लस 30alm है। ठीक है, 20 को तोड़ दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे का 20, गुणा l गुणा m, प्लस 30 को तोड़ दो, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 पंजे का 30, गुणा l गुणा m। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो।
बाकी कान को छोड़ दो। 2 गुणा, एक तो 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन, और 2 इसमें है नहीं, एक 5 है यहाँ पे, 5 है, और L इसमें भी है, इसमें भी है, और M इसमें भी है, इसमें भी है, M। क्या क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया यहाँ पे 2L + 3, ठीक है, और कुछ बचा है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। ये कितना हो गया? 2 पंजे का 10, L M, ये हो गया 2L + 3, ठीक है, ये आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला क्या कह रहा है हमसे? ये है हमारे पास 5x² - 15xy²। करते हैं इसको भी। 5 गुणा x गुणा y माइनस 5 गुणा 3 गुणा x गुणा y, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 5 आ रहा है, 5 लिख लो, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। बचेगा क्या अंदर हमारे पास? एक तो x बच रहा है, x माइनस y कितना बच रहा है? एक तो 3 और एक y, ये हमारे पास बच रहा है। लिख दो, कितना हो जाएगा? 5xy, अंदर बचेगा x माइनस 3y। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10a² - 15b² + 20c²। करो इसको, कितना हो जाएगा? 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा a गुणा a, माइनस इसको लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा b गुणा b। 20 को लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 5 गुणा c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अब कॉमन आ रहा है जो ले लो, 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, एक तो हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचा? ये 2 बच रहा है, 2 गुणा a माइनस 3 गुणा b गुणा b, और प्लस क्या बचा और यहाँ पे 2 गुणा c गुणा c। कर दो इसको सॉल्व, 5 है ही सही। ये हो जाएगा 2a² - 3b² + 4c²। ये लो उत्तर हमारा बच्चों, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है -4² + 4b - 4ca। कर दो इसको भी, माइनस लगा दो यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a प्लस 2 गुणा 2 गुणा a गुणा b माइनस 2 गुणा 2 गुणा c गुणा a, ठीक है। कॉमन आ रहा, जो कॉमन ले लो। कॉमन में आ रहा है ये 2 और ये एक और 2 है, और गुणा ए भी कॉमन है, ए सब में है, ठीक है। क्या बचा? a + b और ये माइनस c, ये बचा हमारे पास। कितना होगा? 2 दूनी 4a और a + b - c, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो, x² y z + x y² z + x y z²। कर दो, x गुणा x गुणा y गुणा z, ठीक है, प्लस x गुणा y का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, और ये z लो, ये प्लस है बच्चों, x गुणा y गुणा z गुणा z, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है जो लिख दो, x गुणा y इसमें भी है और z इसमें भी है, और ये बचा हमारे पास x y प्लस z, ठीक है। x y z और x + y + z, ये लो बच्चों उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है x² y + b x y² + c x y z। कर दो, गुणा करना है जिसका, a गुणा x गुणा y प्लस b गुणा x गुणा y प्लस c गुणा x गुणा y गुणा z,
यहाँ लिख दो तो लिख दो। कॉमन लेने पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक्स है सब में और वाई है। क्या है फिर बचा, क्या ए बचा, इसमें एक्स बचा, इसमें बी गुणा वाई बचा है और इसमें सी गुणा जेड बचा है। लिख दो एक्स वाई और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये लो बेटा उत्तर आपके क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने इसके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक जैसे जो एक समान पद है उनको एक साथ कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर और 8x ये रहा, इनको हम एक जैसे कर लेंगे। करो इसको एक जैसे कैसे करोगे, एक साथ रख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 8x को एक साथ रख लिया और वाई वालों को एक साथ रख लो, एक्स वाई प्लस 8y। ये एक साथ रख लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 8 लिखते हैं यहाँ पे, 8x प्लस 8 लिख सकते हैं। इसमें x का ले लो कॉमन ले लो, ये x प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या आ जाएगा प्लस y कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 क्या होगा इसमें। ये जो ये वाला पद है ना आपका सेम होने वाला है, बीच वाला जो कॉमन लेने के बाद आएगा। ठीक है अब लिख दो, एक तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और एक हो जाएगा x प्लस 8। एक तो ये वाला लिख देना है हमको x प्लस वाई और ये हो गया क्या हो गया x प्लस 8। यही बस इतना सा ही करना है हमको गुणनखंड लेने में। जो बीजीय व्यंजक आपको दिए हुए हैं उनके गुणनखंड हमें इसी प्रकार लेना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका, तीसरे का। ये है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। एक जैसे पदों को एक साथ रख लो। कौन कौन सा एक्स एक जैसा पद है हमारे पास, ये 15x प्लस 6x को रखे, ये 5y को रख लेते हैं, 5y ये 6 को इसके साथ रख लेंगे, माइनस 6x माइनस 2 रख दो। कॉमन कितना आएगा 5 आ जाएगा इसमें से, 5 3 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5y ये हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ये वाला आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पहला आ गया तो दूसरा अपना आप आ जाएगा। क्या आ गया 5y माइनस 2 ये रहा 2 और 3x प्लस 1। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर इतना भी नहीं कि आप कर नहीं पाए। तीसरा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन ले लो आप। तो एक काम करो x कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, माइनस y कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और a प्लस बी। लो क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको, टेंशन मत लो बेटा, यूँ हो जाएगा। ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 15 सॉरी 25p। कर लो 15pq के साथ रख दो 25p को, एक जैसे को एक साथ रख लेना है। 9q के साथ रख दो 15 को। ठीक है कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 5 कॉमन आएगा इसमें, 5 को इससे किससे गुणा करेंगे 3 से करेंगे, 3q प्लस 5 प्लस का जाएगा 3, ये 3q प्लस 5 इसमें आ जाएगा। ये देखो 3 3 9, 9q आ जाएगा और 3 5 15, 5 3 15 p और q और 5 5 25 p। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा 5p प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 3q प्लस के 5। ठीक है ये आपका फिफ्थ वाला है, आखिरी क्वेश्चन है। जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। कर लो इसको कॉमन ले लो, एक आ जाएगा यहाँ पे, एक कॉमन लेके लिख दो जेड माइनस 7 xy, जिससे 7 माइनस जेड लिख दो, चाहे जेड माइनस 7 लिख दो। आपको अगर जेड 7 माइनस जेड लिखते हैं तो आपको माइनस प्लस का करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट यही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कॉमन ऐसा ही जेड माइनस 7 माइनस का xy ये इधर आएगा, अपन ने 7 माइनस जेड ही कर लेते हैं, 7 माइनस जेड ही कर लेते हैं ताकि प्लस माइनस का गुणा भी आपको समझ में आए। जब इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस 7 हो जाएगा। एक क्या हो गया ये जेड माइनस 7 माइनस xy और जेड माइनस 7, एक माइनस xy लिख सकते हैं इसको,
और ये आपके Z-7, ये आपके आंसर हो गया। ये आपके सार गुणनखंड वाली प्रश्नावली 12.1 यहाँ पे, सॉरी 12.2 है ये, है ना। पता नहीं कौन सी प्रश्नावली है, ये देख लीजिएगा। पूरी प्रश्नावली आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली में, जिसमें हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताएंगे किस तरह से सॉल्व हुए। ये आपकी प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गई है यहाँ पे सार गुणनखंड वाली। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। और थैंक यू सो मच बच्चों, आप हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।